गुड मॉर्निंग ध्रुव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया में हम पढ़ रहे हैं इस समय साउंड। स्टूडेंट, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट हम सीख रहे हैं, जिसमें से हमने सीखा था टेक्स्ट कंपोनेंट, और आज बात करेंगे हम साउंड कंपोनेंट। कल हमने साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, साथ में हमने साउंड कंपोनेंट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने देखा हुआ था उसकी प्रॉपर्टी। आज उसी के आगे फिर बात करते हैं साउंड पे। यहां तक हमने पढ़ा हुआ था साउंड की प्रॉपर्टी तक। मैंने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, दो मेन प्रॉपर्टी साउंड की बताई हुई थी आपको। फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल आकर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल बनते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और आपका एम्पलीट्यूड जो होता है, मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट बनते हैं पोजीशन, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर मैं दोनों को समझाता हूँ स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होगा, ये साइकिल कितनी लेंथ पे बना रहा है, ये एम्पलीट्यूड आपका डिसाइड हो रहा है स्टूडेंट। और ये आपकी वेव लेंथ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट, इस वेव से इस वेव की लेंथ क्या है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव लेंथ क्या है, साइकिल क्या है, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। ये टाइम फॉर द 1 साइकिल, ये आपका यहाँ से और इसके बीच में कितने साइकिल में कितना टाइम लगा वो बताता है, डिस्टेंस अलोंग वेव। और ये आपका एक पूरा क्या बन गया स्टूडेंट, साइकिल, एक साइकिल ये हो गया। हाँ, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। एक बार फिर से स्टार्टिंग हम बता देते हैं। हमने इसके पहले देखिए क्या पढ़ा हुआ था, ये हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे स्टूडेंट। ये फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ाई थी, 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और ये आपको बताया हुआ था नंबर ऑफ साइकिल कितने बनते हैं। ये यहाँ पे मैं समझा रहा था अभी स्टूडेंट कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव अब दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। यस सर, यस। ओके ओके, ये मैं बता रहा था स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका जो एक साइकिल है, इसकी जो डिस्टेंस है ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये आपके साइकिल के और दूसरे साइकिल के बीच में वेव लेंथ कहलाती है, कितनी है। और ये टाइम फॉर द साइकिल, एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो साइकिल का टाइम है वो आपका निर्धारित होता है। और ये जो बनता है आपका साइकिल होता है। और ये मैंने बताया था नंबर ऑफ कितने साइकिल हैं 1 सेकंड में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। और कितने प्लेसमेंट बना रहा है वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ओके, अब बात करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, मैकिन्टोश में भी और विंडोज में भी। मैंने दोनों प्लेटफॉर्म बताए थे कि मल्टीमीडिया में मैकिन्टोश प्लेटफॉर्म भी चलता है और विंडोज प्लेटफॉर्म भी चलता है, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया के लिए मैकिन्टोश होता है। साउंड रिकॉर्डर आपका बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है विंडोज भी और मैकिन्टोश भी। आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर आता है साउंड रिकॉर्डर, मैं आपको दिखा भी दूंगा, और उसमें आप आसानी के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ये आपका मैकिन्टोश का होता है, आपने यदि नहीं चलाया तो आप चला के देख लेना स्टूडेंट एक बार। ये आपका जो होगा, ये आपका मैकिन्टोश का रिकॉर्डर होगा स्टूडेंट। और ये जो आपका ये है, ये विंडोज का रिकॉर्डर होगा। इस प्रकार का होता है। आप जब डिस्प्ले हो जाता है साउंड रिकॉर्डर, आपके पास यदि माइक पे इस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग होने लगती है। फिर इसमें थोड़ी बहुत फैसिलिटी होती है, हम इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं सॉफ्टवेयर आपको यूज करके दिखाऊंगा साउंड की एडिटिंग करके कैसे एडिट किया जा सकता है। बेसिक ऑफ साउंड रिकॉर्डर के बारे में पूछता है यदि आपसे क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में रहता है स्टूडेंट, तो आप इसके बारे में बताएंगे
किस प्रकार से हम उसको सेव कर सकते हैं, ये इफेक्ट आप बताएंगे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग, ये आप यूज कर सकते हैं। और उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आसानी के साथ कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अब कैप्चर एंड प्ले ऑफ डिजिटल ऑडियो, डिजिटल ऑडियो को कैसे कैप्चर करते हैं और कैसे प्ले करते हैं, इस प्रोसेस को आप समझना स्टूडेंट, और इस प्रोसेस को कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, कैप्चर एंड प्ले डिजिटल ऑडियो में एयर प्रेशर, जैसे हम बोल रहे हैं तो माइक में हमारा एयर का प्रेशर होता है, उससे आप ये कहीं ना कहीं ये माइक आप यूज करते हो, जैसे हम छोटा माइक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑडियो क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। तो ये जो सिग्नल होते हैं, आपने नेटवर्किंग भी पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो सिग्नल क्या कहलाते हैं, ये एनालॉग सिग्नल होंगे। नेटवर्किंग पढ़ लिया कि नहीं अभी, एनी स्टूडेंट नेटवर्किंग का पेपर पढ़ा है कि नहीं अभी? बोलो आयुष। सर पढ़ा है बट क्लियर इतना नहीं सही से पढ़ा, ऑनलाइन चलती थी क्लासेस। अच्छा चलो ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल, जब आपके एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल तो मालूम होगा, फंडामेंटल में भी होता है, कोई बता सकता है एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? आंचल त्रिपाठी। स्मृति बोलो। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? सर जिनकी निरंतर मतलब कंटिन्यूस वेव चलती रहती हैं हाँ, और एक ही समय में और चेंज होती रहती हैं। डिजिटल, डिजिटल सिग्नल, आयुष डिजिटल सिग्नल मालूम है? यस सर मालूम है, जैसे 0 या 1, हाँ, लो और हाई। कोई एग्जांपल बता सकते हैं एनालॉग सिग्नल का क्या है? जैसे सर कहाँ डिजिटल है? कंप्यूटर हो गया, डिजिटल ऑडियो हो गया। हाँ डिजिटल तो हो गया, एनालॉग की बात कर रहे हैं, एनालॉग का कोई एग्जांपल, एनालॉग सिग्नल जहाँ यूज किया जाता हो, नहीं मालूम? नो सर। ठीक है, आंचल माइक तो ऑन करो, बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। बोलो। एनालॉग का कोई एग्जांपल मालूम है? एनालॉग सिग्नल वो किसमें पाया सर जाता है? याद नहीं है, ठीक है ओके। जैसे जब हम बोलते हैं, ये देखिए, ये क्या है, किस फॉर्मेट में है, इनका बेस कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल होगा जो हम बोल रहे हैं, जो टेलीविजन में आपको सिग्नल मिलता है एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। टेलीफोन पे जो सिग्नल आता है एनालॉग होता है, और जो कंप्यूटर में हमारे सिग्नल होता है वो आपका डिजिटल होता है। इसीलिए पहले जो आपका टेलीविजन होता था वो अलग होता था और कंप्यूटर का मॉनिटर अलग होता था। आज की डेट में दोनों आने लगा है कि आप उसमें टेलीविजन भी देख लेते हो और आप उसमें कंप्यूटर भी चला लेते हो। उसका रीजन यही है कि उसमें कन्वर्टर है जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। आप जब इंटरनेट यूज करते हो स्टूडेंट, तो इंटरनेट का जो केबल से सिग्नल आता है, ब्रॉडबैंड जिसे कहते हैं, तो केबल से जो सिग्नल आता है वो आपका एनालॉग होता है और कंप्यूटर आपका डिजिटल होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, नेटवर्किंग में पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल मांगता है और इंटरनेट से जो सिग्नल आ रहा है वो आपका एनालॉग है, दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी एनालॉग टू डिजिटल। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, बता सकता है कोई? स्मृति तुम भी बोलो कुछ। माइक ऑन करो स्मृति। आयुष कोई आइडिया? नो सर। नो, उसके लिए मॉडम यूज किए जाते हैं, मॉडम लगा होता है, ध्यान दो, वो कन्वर्टर होता है
एनालॉग टू डिजिटल, सेम उसी प्रकार से। अब यहाँ पे समझना, जो हम बोल रहे हैं वो एनालॉग में निकल रहा है, कैप्चर बाया किसके हो रहा है, माइक्रोफोन या माइक, जो हम बोल रहे हैं उससे कैप्चर हो रहा है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में डिजिटल होता है, तो हमें यहाँ जरूरत होगी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं एनालॉग में, कंप्यूटर में क्या लेगा, डिजिटल, इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की आवश्यकता होगी। सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, यानी कि जो सिग्नल हमसे निकल रहे हैं वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाइनरी में। तो यहाँ पे कौन कन्वर्ट करता होगा, यहाँ पे भी मल्टीमीडिया में बात करें हम, और हम जो बोल रहे हैं वो एनालॉग निकल रहे हैं और कंप्यूटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का सबसे बड़ा रोल होता है, साउंड कार्ड क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फिर जो स्पीकर होगा जिससे हम सुन रहे हैं वो एनालॉग होता है और कंप्यूटर डिजिटल होता है, तो दोबारा फिर उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसे बोला हमने, तो क्या यूज हुआ, एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज हुआ, और इसके बाद जब स्पीकर पे जाएगा स्टूडेंट वो, तो फिर से इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी, कन्वर्ट बैक इनटू वोल्टेज, यानी कि एनालॉग वोल्टेज में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एयर प्रेशर वाइब्रेशन पे चलता है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की फिर आवश्यकता होगी थी, यहाँ कन्वर्ट होगा डीएसी, यानी कि हमने बोला तो एडीसी काम किया, एनालॉग टू डिजिटल, और फिर जब स्पीकर पे गया वोल्टेज के माध्यम से तो कौन काम किया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो ये आया कुछ समझ में, आई? यस सर। ओके, और यहाँ पे जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, साउंड कार्ड। सिस्टम में क्या लगा होता है, साउंड कार्ड। जब तक साउंड कार्ड नहीं होता है तब तक आपको साउंड नहीं मिल सकता है, साउंड की आवाज नहीं हो सकती है, इसलिए कन्वर्टर का काम यहाँ कौन करता है, साउंड कार्ड। उसका काम है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना। ओके, तो यही प्रोसेस आपको बतानी होगी स्टूडेंट, कैप्चरिंग एंड प्लेबैक ऑफ द डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, कैसे उसको प्ले कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको ये प्रोसेस बतानी होगी कि जब हम बोलते हैं तो एनालॉग यानी कि वोल्टेज के रूप में आपका सिग्नल आता है, फिर एडीसी उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल, और जब हमको सुनाई देता है स्पीकर के माध्यम में फिर वो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट बैक होता है इनटू वोल्टेज में, तो उसके लिए यूज होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये हमने प्लेबैक की प्रोसेस स्टूडेंट बताई। जैसे रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल कैसे रिकॉर्ड होता है आपको देखा ही है, लैपटॉप में आप यूज करते हैं, माइक्रोफोन आप यूज कर सकते हैं, कनेक्ट द माइक्रोफोन, आपका जो पोर्ट दिया होता है उनमें कनेक्ट कर सकते हैं और सीधे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट विंडो में पाया जाता है, इसके लिए आपको माइक की आवश्यकता होती है जो हमारे पास है, इसको यूज करके आप आसानी के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करके आप कहीं पे भी उस फाइल को यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल, जो ऑडियो फाइल आपकी बनती है स्टूडेंट, तो वो आपसे पूछता है सीडी रोम ड्राइव, आप कैसे उसको आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव, किसी में भी। आज की डेट में तो आपके पास अवेलेबल है। इन जो आपका प्रेसिंग प्ले ऑन द ऑडियो सोर्सेस होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कौन से सॉकेट में किसका यूज किया जाता है। आप सीडी या डीवीडी का यूज करते हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं। इन लाइन इन पोर्ट ऑन द पीसी में दिया होता है, जो इनपुट के लिए होता है उसको लाइन इन में किया जाता है, जो आउटपुट के लिए जाता है उसको किसको कनेक्ट किया जाता है, आउटपुट में। ये तो लगभग सभी को मालूम होगा, केबल को कनेक्ट करना। ओके, अब एनालॉग टू डिजिटल ऑडियो कैसे कन्वर्ट होता है, एनालॉग टू डिजिटल। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है टेलीविजन में यूज होता है, जो आप बोल रहे हैं उससे यूज होता है। ऐसे यदि ऑडियो की बात की जाए तो आपने कभी देखा हो, द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट इज द कैरिंग फॉर्म टू साउंड कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन, जिसमें कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज वैल्यू, वो आपका एनालॉग होता है। स्टोर इन द नॉन डिजिटल टाइप, बिना नॉन डिजिटल आज जो डिजिटल यूज हो रहे हैं, यानी कि जिसको हम इनमें डिजिटल फॉर्मेट में यूज ना कर सके, जैसे सीडी डीवीडी ये सब डिजिटल हैं, पेन ड्राइव, मोबाइल, मेमोरी कार्ड, इनके अलावा जो स्टोर किया जाता था वो आपका एनालॉग
आपका ऑडियो कहलाता था। ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, ऑडियो टेप में हम रिकॉर्डिंग कर सकते थे। आपने कभी भी देखा हो, यदि नहीं देखा है तो आप सुने जरूर होंगे। ये कैसेट यूज की जाती थी, ये आपका एनालॉग ऑडियो कहलाता था। ये आपका एनालॉग ऑडियो था जो टेप के रूप में, ये डिजिटल फॉर्मेट में ऑडियो नहीं होता था, इसको आसानी के साथ एडिट नहीं किया जा सकता था। एनालॉग ऑडियो को डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात होती थी। अब इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, यदि हमको इसको एडिटिंग करनी थी, इस ऑडियो की एडिटिंग करनी होती थी तो हमें इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता था, तब जाके हम उसकी एडिटिंग कर सकते थे। तो ये कैसेट देखा है आप लोगों ने, एनी स्टूडेंट यस सर। देखा है? तो ये जो होता था एनालॉग ऑडियो होता था। यदि इसके ऑडियो को हमको एडिट करना है तो डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि हमको एक टेप की जरूरत होती थी जिसमें ये चलता था, और फिर उसको हम कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करते थे, और कंप्यूटर में फिर चेंज करने के बाद फिर हम उसकी क्या बना सकते थे, डीवीडी। ये प्रोसेस कहलाती थी एनालॉग टू डिजिटल ऑडियो कन्वर्ट करने की। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जब आज डिजिटल फॉर्मेट में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है, जब मैरिज की जो शूटिंग होती थी, शादी वाली कैसेट बनती थी, तो जब डिजिटल कैमरे नहीं थे हमारे पास स्टूडेंट, तो एनालॉग कैमरे होते थे, और एनालॉग कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती थी वो कैसेट में हुआ करती थी, ऐसे ही कैसेट में। उसको हम किस में प्ले कर सकते थे स्टूडेंट, मालूम है? उसको हम वीसीआर यूज होता था, उस पे यूज करते थे उस कैसेट को, और उसकी जब मिक्सिंग कराई जाती थी स्टूडेंट, तो वीसीआर से उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता था, यानी कि वीसीआर में उसको प्ले कर दिया जाता था, और डिजिटल यानी कि कंप्यूटर में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी प्ले करके। जब वो कंप्यूटर में आ जाता था तो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता था, फिर उसको हम एडिट करके मिक्सिंग करके और फिर उसकी डीवीडी बना देते थे। तो ये प्रोसेस होती थी। एनालॉग यानी कि ऑडियो को यदि कन्वर्ट करना है या उसमें एडिटिंग करना है तो उसको हमको डिजिटल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो डिजिटाइजिंग प्रोसेस आपको ऐसे ही बताना है स्टूडेंट कि एनालॉग, ये आपकी एनालॉग है और इसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैंपलिंग रेट भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ए साउंड रिकॉर्डेड बाय द मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो साउंड की रिकॉर्डिंग होती है वो किससे, हम एम्पलीट्यूड से मेजरमेंट करते हैं। साउंड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द डिफाइंड सैंपलिंग रेट। इंटरवल्स कितने होंगे वो मैंने बताया था, एम्पलीट्यूड कितने डॉट बनाता है, ये कितने डॉट बनाएगा वो आपका इंटरवल होगा, और वो इंटरवल आपका क्या कहलाएगा, सैंपलिंग रेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग पॉइंट टेकन, और जितने सैंपलिंग पॉइंट होंगे, जैसे मान के चलो ये इतनी यदि पॉइंट है तो इतनी ज्यादा आपकी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे जितने पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट होंगे उतने फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल बनेंगे, और वही आपको डिसाइड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देना है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ टोन्स होंगे, नंबर ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट कॉल्ड द सैंपलिंग, और इनको कितने पॉइंट बने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो आपका क्या कहलाता है, सैंपलिंग। ईच मेजरमेंट इज कॉल्ड द सैंपलिंग पॉइंट, और प्रत्येक जो मेजरमेंट किया जाएगा ये क्या कहला जाएंगे, सैंपलिंग पॉइंट। तो यानी कि साउंड में जो डिसाइड होता है, सैंपलिंग रेट डिसाइड होता है, और जितना अच्छा सैंपलिंग रेट होगा उतनी अच्छी साउंड की क्वालिटी होगी। अब ये तो मैंने ऑडियो अभी जो बताया वो आपका एनालॉग ऑडियो के बारे में बात किया। अब जो डिजिटल साउंड होता है वो सैंपलिंग रेट पे काम करता है। तो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सैंपलिंग रेट यूज करते हैं, वो हम बात करेंगे कल स्टूडेंट। आप इतना पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, समझिएगा जो बताया हमने, और इसके बाद कल हम बात करेंगे डिजिटल ऑडियो पे सैंपलिंग रेट कैसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं।